बेटे और रूल कुदुस के नाम से। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। इस शाम के वक्त रोज़री के दुआ को पढ़ने, प्रभु यीशु मसीह के जलाल के वेदों पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं। हम इतिहास को जाने पहचाने और ऐतिहासिक जानकारी को हासिल करते हुए अपने ईमान में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम 1981 में माँ मरियम के दर्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। माँ मरियम अफ्रीका के रुवांडा देश में दर्शन देती हैं। 1996 में वहाँ सिविल वार यानी अलग अलग आपस में देशों की और अलग अलग इलाकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और 80,000 से भी लोग मारे जाते हैं। और माँ मरियम इन बच्चों को इन सारे बुरे दिनों के लिए तैयार करती है। माँ मरियम एक हॉस्टल में, एक स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, खासकर 3 लड़कियों को लगातार दर्शन देती है। 81 से 89 तक, 1981 से 95 तक माँ मरियम बहुत बार दर्शन देती है। माँ मरियम दुनिया की माँ, देशों की माँ अपने आप को जाहिर करती है। मैं निष्कलंक कुंवारी हूँ, खुदा की माँ हूँ। और बच्चों, मैं तुम्हें आने वाले दिनों के बुरे कामों के बारे में, दिनों के बारे में बताना चाहती हूँ। और दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के पापों की माफ़ी के लिए तौबा करो और कुर्बानियाँ करना सीखो। खासकर एक लड़की को जो 17 साल की थी, अल्फोंसीन, उस लड़की को बहुत बार माँ मरियम ने दर्शन दिया। उसी लड़की को 81 से 89 तक, 81 से लगातार दर्शन दी और उसे पश्चाताप के लिए, खुदा की ओर मुंह मोड़ने के लिए लोगों को ये समाचार सुनाने के लिए बताया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बच्चों ने, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने मजाक उड़ाया। उनके सिस्टरों ने, जो उनके देख रेख करते थे, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पर धीरे धीरे जब हर एक संदेश उनके ज़िंदगी के साथ मिलते जुलते थे, लोगों ने विश्वास किया। और खासकर लोग जो धर्म के खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ जा रहे थे, ईमान को छोड़ रहे थे, उन सबों के लिए एक चेतावनी बन गया। और माँ मरियम ने अलग दर्शन में उन लड़कियों को आने वाले बुरे वक्त के बारे में, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और बहुत बड़ी जंग होने वाली है, उन सबकी चेतावनी दी। जब उन बच्चों ने, उन लड़कियों ने देखा लोग बहुत सारे मरे पड़े हैं और बहुत खून बह रहा है, वो एक चेतावनी थी। और इस छोटे से शहर में कि वो हो, एक छोटे से शहर का नाम है, वो एक पैरिश है जहाँ ये स्कूल है और बहुत सारे बच्चे, खासकर लड़कियाँ, उस हॉस्टल में पढ़ते हैं। और इस दर्शन के ज़रिए वो एक तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत बड़ा एक चर्च बन गया। लोग आज भी बहुत सारे वहाँ दुआ करने और अपनी रूहानी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी में बदलने के लिए लोग आते हैं। और इन दर्शनों में खास बात ये रही, माँ मरियम ने अपने दुख दर्द के बारे में, हम माँ मरियम के साथ दुखों के बारे में गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, रोज़री के समान उसे पढ़ते हैं। वो रोज़री के बराबर नहीं है, पर माँ मरियम के दुखों के बारे में गौर करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द में 14 मुकाम में सलीबी सफ़र में ही हम हिस्सा लेते हैं, वैसे ही माँ मरियम के भी दुख दर्द है, जिसे माँ मरियम ने अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए जिया था। और इन बच्चों को ये दर्शन में माँ मरियम ने बताया, ये जो मेरे साथ दुख है, उनके बारे में लोगों को मनन चिंतन करना यानी गौर करने के लिए सिखाओ और इस दुआ को फैलाओ। आज बहुत सारे देशों में, तकरीबन हर जगह कलीसिया में माँ मरियम के साथ दुखों पर हम गौर करते हैं। और ये रिवाज, ये दुआ इस रुवांडा देश में इस दर्शन के ज़रिए शुरू हुआ। और वहाँ के डायसिस के बिशप ने
इन दर्शनों को परखा बहुत सालों के बाद, फिर ऐलान किया कि ये दर्शन ईमान यानी विश्वास करने लायक है। क्यों विश्वास करने लायक है? माँ मरियम किसी को भी दर्शन दे सकती है। कोई माँ घर में बैठ कर रो रही है, उसको दर्शन दे सकती है। कोई बीमार है, अस्पताल में है, उसको दर्शन दे सकती है। या कोई परेशान है, अकेला है, या अपनी रूहानी लड़ाई में माँ मरियम उससे मदद कर सकती है। पर जब कलीसिया ऐलान करती है किसी दर्शन को, यानी वो दर्शन दूसरों के विश्वास के, दूसरों के रूहानी जिंदगी के बढ़ोतरी के लिए लाभदायक है, फायदामंद है। इसलिए हम हर एक दर्शन को उस नज़रिए से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उससे सबक हासिल करते हैं। और माँ मरियम ने अपने दुख दर्द पर गौर करने के लिए हमें बुलाया, ताकि हम भी अपने दुख दर्द के ज़रिए, सलीबी सफ़र के ज़रिए दूसरों के लिए तौबा करें, दूसरों के लिए रूहानी एक मदद बन जाए, दूसरों के लिए सफ़र करने, बर्दाश्त करने के लिए हम भी हमेशा तैयार हो जाएं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस दर्शन को याद रखें और उन गरीब बच्चों ने अपने इस ईमान में मजबूत रहने के लिए कोशिश की। और जैसे उस अफ्रीकन देश में उसके बाद जब 96 में 96 में युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मरे, पर माँ मरियम की तैयारी, बेशक सारी लड़ाई खत्म नहीं हो पाई, पर रूहानी तौर पर उन्हें एक जागरण मिला, एक नई शुरुआत करने के लिए मौका मिला और खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए माँ मरियम ने फजल उन सबों को दी। आइए हम भी अपने आने वाले दिनों में, हमारे बीती हुई ज़िंदगी में, हमारे परिवार में जो भी दुख दर्द है, उसे प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। वो जलाली खुदा है, जिंदा खुदा है, हम सबों को बचाने वाला है। उस खुदा पर विश्वास करते हुए जलाल के 5 वेदों पर आज गौर करें। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी हर रोज़ जिंदा करने के लिए हमें बुला रहा है। आइए हमारे सारे मतलबों को, हमारे उम्मीदों को, हमारी मन्नतों को, हमारे सपनों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवारों को इस रोज़री के दुआ में हम याद करें और सबको प्रभु यीशु के हवाले करें, सबको माँ मरियम के हवाले करें। माँ मरियम से कहें, ऐ माँ तो हमें बहुत प्यार करती है। इन सारे भाई बहनों को और हमारे परेशान भाई बहनों को, बीमारों को भी बहुत प्यार दिखा, ताकि वे भी अपने ईमान में मजबूत रहें, कभी ना डरें, कभी हिम्मत ना हारें, कभी उदास ना जिए। बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से मैं ईमान रखता हूँ खुदा का तनखले बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का तनखले बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। तुम्हारे घर से मेजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। अब और हमारे मौत के वक्त। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है, तू औरतों मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदुस का हो। यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। जलाल का पहला भेद यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इकलौते इंसान हैं जिन्होंने ऐतिहासिक रूप में मौत पर जीत हासिल की, और हम सबों को भी
भाई बहन होने के नाते उस नजात के ज़िंदगी के लिए, जलाल के उस खुशी के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाते हैं। हमें उम्मीद के साथ जीने के लिए बुला रहे हैं। जब दुनिया हमें मार रही है, हमें मरने के लिए तैयार कर रही है, प्रभु यीशु मसीह हमें जिंदा होने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के उस जलाली खुशी पर गौर करें। याद रखें हमेशा प्रभु ने मौत पर जीत हासिल की, हर पाप पर जीत हासिल की। मैं भी खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी से हर पाप में, हर कमजोरी में जीत हासिल कर सकता हूँ, हासिल कर सकती हूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस समेत के दौरान जैसे हर रोज़ हम अपने परिवार को खुदा के हवाले करते हैं, आज भी हमारे परिवारों को, हमारे परिवारों के हर एक मतलब और मन्नत को प्रभु के हवाले करें। खासकर मौत के उन सारे वजह हैं जो हमारे परिवारों को दुखी करते हैं, उन सब को प्रभु यीशु के हवाले करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे परिवार को जिंदा कर, मेरे परिवार को ईमान से भर दे, मेरे परिवार के कमी कमजोरी को दूर कर, ताकि हम भी तेरे जलाली खुशी में विश्वास करें और तेरे जलाली खुशी में जीने के लिए हमेशा तैयार रहें। आइए हमारे परिवारों के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ करते हुए सब मिलकर पढ़ें। हमारे बाप को जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जलाल का दूसरा बेट यीशु मसीह का आसमान पर चढ़ जाना। खुदा का बेटा होने के नाते, हम सबों के मुक्तिदाता होने के नाते प्रभु यीशु मसीह जिसने मौत पर जीत हासिल की, स्वर्ग चढ़ जाता है और हम सबों के लिए जगह तैयार करने, हम सबों को उस आसमानी खुशी के लिए तैयार करने हमारे लिए इंतज़ार करता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारी मंजिल है स्वर्ग में पहुंचना, पर वहां पहुंचने के लिए हमारे दिलों को खुशियों से भरना है, हमारे जिस्मों को काली करना है और हमारे ख्वाहिशों को, हमारे सपनों को, हमारे घमंड और गुस्से और नफरत को खाली करना है, ताकि जितने अच्छे कामों से अपनी ज़िंदगी को भरेंगे उतना ही हमारे लिए उस नजात की ज़िंदगी खुशी से भरपूर होगी। आइए जितना भी साल जिए, जितने भी लंबी हमारी ज़िंदगी हो, अच्छे कामों से अपनी ज़िंदगी को भरने के लिए हम वायदा करें। माँ मरियम से कहें, है माँ तू हमसे बहुत प्यार रखती है,
हमारे परिवारों को बहुत प्यार करती है, हमें हर खतरे और बुराई से बचाती है। हमारे परिवारों में खासकर नौजवान भाई बहनों को अच्छे कामों को जल्दीबाजी में, अच्छी आदतों को जल्दीबाजी में करने और सीखने के लिए ताकत दे। जो भी शैतान की आजमाइश है, शैतान के चाल हैं, दुनिया के चाल हैं, उन सब से दूर रहने के लिए और अच्छे कामों के ज़रिए अपने दिल को और मजबूत करने के लिए हम सबों के लिए ताकत मांगे। खासकर नौजवान भाई बहनों के उम्मीदों को माँ मरियम के हवाले करें, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। उनके सपनों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी और उनके भविष्य के लिए प्रभु से दुआ करें, ताकि वे कभी भी प्रभु यीशु मसीह के प्यार से दूर ना हो, प्रभु यीशु मसीह के प्यार में हमेशा बने रहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सब लोगों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन लोगों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। जलाल का तीसरा भेद, रूहुल कुदुस का रसूलों पर उतर आना। पवित्र आत्मा के मंदिर हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब कलीसिया की शुरुआत में डरे हुए उन चेलों को, उन शागिर्दों को पवित्र आत्मा ने अपनी ताकत से उन्हें एक नई ज़िंदगी दी। पवित्र आत्मा के ताकत की हमें ज़रूरत है हर रोज़। खासकर हम सबों को महसूस करने की ज़रूरत है, होश में रहने की ज़रूरत है कि वाकई मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ और मेरे दिल में पवित्र आत्मा वास करता है। आइए हमें आज के दिन खासकर कोरोना वायरस से पीड़ित सारे भाई बहनों, बीमार भाई बहनों, शराब और नशे में फंसे हुए सारे भाई बहनों को उस महान ताकत के सामने पेश करें, पवित्र आत्मा के ताकत के सामने पेश करें कि पवित्र आत्मा इन सारे भाई बहनों पर उतरे, टूटे हुए परिवारों पर उतरे, ज़रूरतमंद भाई बहनों पर उतरे, ताकि उनकी ज़िंदगी नई बन जाए, उनकी ज़िंदगी में चंगाई हासिल करें, उनकी ज़िंदगी में तसल्ली और शांति और माफ़ी हासिल हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
जलाल का चौथा वेद मुबारक मरियम का आसमान पर उठाया जाना। माँ मरियम को प्रभु यीशु आसमान पर उठा लेते हैं, जैसे हमें भी आसमान पर उठाएंगे, जैसे हमें भी आसमान की ज़िंदगी के लिए बुलाएंगे। माँ मरियम हम सबों में, प्यारे भाई और बहनों, हम जो गुनाहगार हैं, हम जो पापी हैं, बुराई से भरपूर हैं, दुनिया के चाल में फंसे हुए हैं, माँ मरियम बेदाग कुंवारी सबसे पहले जिसने पवित्र आत्मा को हासिल किया, उसने खुदा के साथ वफादार रही, हमेशा खुदा के पाक वचन के मुताबिक ज़िंदगी बिताई, हमेशा खुदा की पाक मर्जी को पूरी की। उसे स्वर्ग में अपने बेटे के साथ रहने के लिए मौका मिल रहा है। माँ मरियम स्वर्ग में उठा ली गई। आइए इस वेद पर गौर करते हुए हम अपने आने वाले उस नजात की ज़िंदगी पर गौर करें, उस खुशी के बारे में गौर करें, ताकि हमें हर पाप, हर बुराई और हर गुनाह से दूर रहने के लिए ताकत मिले। खासकर दुनिया के हर चाल में ना फंसकर हमेशा खुदा के साथ वफादार रहने के लिए ताकत मिले। इस वेद के दौरान हम हमारी कलीसिया के लिए, जम्मू श्रीनगर डायसिस के लिए, हमारे बिशप साहब, फादर सिस्टर और बाबूजी और सारे सेवादारों के लिए दुआ मांगे। हमारी कलीसिया में खुदा का पाक वचन और फैले, खुदा के पवित्र आत्मा की शक्ति और हासिल हो, और जिम्मेदारी और ईमानदारी की ज़िंदगी जीने के लिए हमारे हर एक पैरिश में ताकत और बरकत मिले। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। जलाल का पांचवा वेद आसमान में मुबारक मरियम की ताजपोशी। माँ मरियम, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी माँ है, स्वर्ग की रानी है, आसमान की मलका है। और माँ मरियम को स्वर्ग की रानी हम सबों के लिए सिफारिश करने वाली, हमारे दुख दर्दों में है, यहाँ तक हमारे पापों में, बुरे आदतों में भी हमें छुड़ाने के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए, हमें खुशियों से भरपूर करने के लिए माँ मरियम हमारे लिए सिफारिश करती है, शैतान के साथ लड़ती है। उस महान ताकत वाले, उस
शाम के खिलाफ लड़कर हम सबों को जीत हासिल कर देती है। उस माँ मरियम के उस जलाली रूप को याद रखते हुए जो प्रकाश नगरत उसके 12 बाब में हम पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, हम अपने आप को याद दिलाएं हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में एक रूहानी जंग है। इस जंग में हमें जीत हासिल करना है, हर रोज़ लड़ना है प्यारे भाई और बहनों, कभी भी हार नहीं मानना है। और माँ मरियम को हम सबों ने अपनी माँ माना है। माँ मरियम के साथ वायदा किया है, माँ मरियम से सिफारिश मांगी है। माँ मरियम से कहें हर एक शैतानी ताकत से, हर एक शैतानी आदत से, हर एक शैतानी तौर तरीके से हमें बचाओ। और खासकर हमारे खास मतलबों के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे उन सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे और ज़रूरतमंद भाई बहनों को, बीमारों को, लाचारों को माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मुक़द्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जैसा कि इब्तिदा में था हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। रहम की माँ हमारी ज़िंदगी जिएगी। तुझको सलाम, हम हवा के जलावत फजल तेरे आगे चलाते हैं और आंसू की बातें रोते मातम करते तेरे सामने आप खींचते हैं। हाथ से मारे निकला अपनी रहम की नजरें हमारी तरफ ले और हमारे खिलाफ के बाद हमको अपने पेट का मुबारक यीशु में निकला। ऐ रहम दिल, ऐ मेहरबान यीशु वाली मरियम, एक खुदा की पाक माँ हमारे वास्ते दुआ कर ताकि हम मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें एक खुदावन जिसके इकलौते बेटे ने अपनी जिंदगी मौत मौतों में से जी उठने से हमारे दर्द का बदला खरीदा है। हम उससे मिन्नत करते हैं ये बख्श की मुबारक वाली मरियम की निहायत तस्दीक के इन भेदों को ध्यान करने से जो कुछ में दर्ज है उसकी पैरवी करे और जिस चीज़ का वह वायदा करते हैं उसे हासिल करे। उसी मसीह हमारे नाम की खातिर से आमीन। एक खुदा की पाक माँ हम तेरी पनाह में आते हैं।
मसीह रहम कर, खुदा रहम कर, ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह हमारी दुआ सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ सुन, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ मसीह हमारी दुआ कबूल कर, ऐ आसमानी बाप खुदा, हम पर रहम कर, हे बेटे जहाँ के बचाने वाले खुदा, हम पर रहम कर, हे रूपा खुदा, हम पर रहम कर, पाक तसल्लिए खुदा, हम पर रहम, हे पाक मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर, हे खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर, हे कुंवारियों में पाक कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ मसीह की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ इलाही फजल की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ पाक तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ पाक दामन तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ मेशा कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ बेदार, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ अजीब, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ प्यारी, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ नेक सलाह की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ खाली की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ बचाने वाले की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे माँ कलीसिया की, हमारे वास्ते दुआ कर, हे कुंवारी होशियार तरीन, हमारे वास्ते दुआ कर, हे कुंवारी वाज़िम मुल्ताज़िम, हमारे वास्ते दुआ कर, हे कुंवारी काबिले तारीफ, हमारे वास्ते दुआ कर, ताकतवर कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, मेहरबान कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, ईमानदार कुंवारी, हमारे वास्ते दुआ कर, नैना रास्ती के, हमारे वास्ते दुआ कर, देखते नाई के, हमारे वास्ते दुआ कर, ये सब हमारी खुशी के, हमारे वास्ते दुआ कर, ये रूहानी ज़र, हमारे वास्ते दुआ कर, ये ज़रब, हमारे वास्ते दुआ कर, ये जिगर इबादत, हमारे वास्ते दुआ कर, ये दे गुलाब, हमारे वास्ते दुआ कर, दाऊद के गुर्ज, हमारे वास्ते दुआ कर, मुस्तादी, हमारे वास्ते दुआ कर, सर के घर, हमारे वास्ते दुआ कर, ए धुंधुकुल हर, हमारे वास्ते दुआ कर, दरवाज़े बख्शिश के, हमारे वास्ते दुआ कर, तारे फजर के, हमारे वास्ते दुआ कर, बीमारों की, हमारे वास्ते दुआ कर, तसल्ली दिलगीरों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए मदद मसीहों की, हमारे वास्ते दुआ कर, बरकत फरिश्तों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत आबाओं की, ए बरकत पैगंबरों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत रसूलों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत शहीदों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत रियायतियों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत कुंवारियों की, हमारे वास्ते दुआ ए कर, बरकत सब संतों की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत जो बेदा उम्र में ली गई, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत जो आसमान में उठाई गई, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत पाक तस्दीक की, हमारे वास्ते दुआ कर, ए बरकत सुलह की, हमारे वास्ते दुआ कर, खुदा के परे जो जाके गुनाहों को उठा ले जाता है, खुदा के परे जो जाके गुनाहों को उठा ले जाता है, खुदा के परे जो जाके गुनाहों को उठा ले जाता है, खुदा की बात माँ हमारे वास्ते दुआ कर, ताकि मसीह के बारे में लायक बन जाए। दुआ करे खुदा मेहरबान होकर हमें अपने हाथों को ये ताकत अता कर, ये हमेशा बड़ी जोरों में तसलीम रहे और जो मुझदार हमेशा कुआरी बनी हुई दुआओं के वसीले से इस दुनिया की मुसीबतों से छुटकारा पाकर आसमानी खुशी हासिल करे, हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। ये प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे, हमारे मरहूम ईमानदारों के रूह की शांति के लिए दुआ मांगे और माँ मरियम के रूहानी योजनाओं के लिए दुआ मांगे। और आज सारे बीमार भाई बहनों को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें, माँ मरियम की सिफारिश के हवाले करें। राहुल के लिए, रमैया के लिए, ज्योति, संजय, मोनिका, जॉर्ज, विमला, राकेश, आकाश, सौरभ और जर्नियल, इन सारे भाई बहनों को चंगाई और रूहानी और जिस्मानी चंगाई और नई ताकत हासिल होने के लिए दुआ मांगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। सलामी मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। फिलहाल बाप और बेटे और उन पुरुष का मरहूम ईमानदारों के रूह हैं, खुदावंद की रहमत से आराम में रहें, खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुखली खुदा बाप, बेटे और रोल पुरुष की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजिल हो। ये परम दयालु कुंवारी मरियम, ये कभी सुनने में नहीं आया, कोई तेरी मदद मांगने, विधियों की सहायता खोजने तेरे पास आया, थोड़ा क्या कुंवारियों की कुंवारी, मेरी माँ
की रानी,